剩下5分钟了。是你？ हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ एजेंट्स ऑफ अदर वर्ल्ड का एपिसोड 2। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें केविन के दोस्त यानी कि जी रैंग के बारे में दिखाया जाता है। जी रैंग और केविन बहुत अच्छे वाले दोस्त थे। एक बार जब वो रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं तो केविन उसकी लॉकेट यानी कि उसी बर्ड के बारे में पूछता है, जिस पर जी रैंग उसे बताता है कि ये बर्ड मेरे लिए बहुत ज्यादा खास है क्योंकि इसे मेरे किसी अपने ने बनाया था और वो मेरे लिए बहुत ज्यादा खास था। केविन कहता है कि ये गिफ्ट क्या तुम्हें तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने दिया था, जिस पर जी रैंग कहता है कि वो मेरी गर्लफ्रेंड ही नहीं बल्कि मेरी प्रोटेक्टर भी थी। अगर वो नहीं होती तो शायद से आज मैं तुम्हारे साथ होता ही नहीं। केविन उससे पूछता है कि तुम कहना क्या चाहते हो, जिस पर वो कहता है कि रहने दो, बट हम ह्यूमंस की लाइफ कितनी ज्यादा कम होती है ना। एक दिन मैं इस दुनिया से चले जाऊंगा, मेरी फीलिंग्स, मेरी पास्ट की पुरानी बातें सबके सब भूल जाएंगे। केविन कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही सोचते हो। अगर तुम्हारी एक्सिस्टेंस इस दुनिया से चली भी गई तो मैं तुम्हें कभी भी नहीं भूलूंगा। और ये सब सोचते हुए केविन की आँख खुल जाती है और वो अपने घर में होता है। पर उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि कल रात को वो तो उस बिल्डिंग में था ना, बट आज यहाँ पर। तब वो पुरानी बातों को याद करने की कोशिश करता है और वो रेड हेयर बॉय भी कहाँ गया। तभी उसे अपने गर्दन के सामने दर्द महसूस होता है, इसलिए वो शीशे में जाकर अपने आप को देखता है तो उसके गले में एक टैटू होता है जो कि आज से पहले उसके पास कभी था ही नहीं। तब वो उसको टच करने की कोशिश करता है, जिस कारण उसका दर्द और भी ज्यादा बढ़ जाता है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि मैंने आखिर कल रात को वहाँ पर एक साया को देखा था और वो थी क्या, और मुझे यहाँ पर कौन लेकर आया, मेरे बेहोश होने के बाद वहाँ पर हुआ क्या था। हाँ, कल रात का इंसिडेंट तो बहुत बड़ा था ना, तो जरूर इसके बारे में न्यूज़ आई होगी। तब वो टीवी को ऑन करता है, जिस पर रिपोर्टर बता रहा होता है कि जिस बिल्डिंग के साइड इन्वेस्टिगेशन चल रही थी वहाँ पर कल बहुत बड़ा सीक्रेट रूम बाहर आया है जिसके अंदर एक ऑफिसर था और अब उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। वो मेंटली रूप से ठीक नहीं है, इसलिए उसे हॉस्पिटल में ले जाया जा रहा है। रिपोर्टर्स जब डॉक्टर्स और इन्वेस्टिगेटर्स से पूछते हैं कि क्या आपको वहाँ पर कुछ और भी दिखा था, जिस पर वो साफ मना कर देते हैं। इसका मतलब यही था कि उन्हें कल रात वाली बर्ड मिली ही नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है, वो मॉन्स्टर तो कितना ज्यादा बड़ा था ना। तब वो अपने फोन को निकाल कर इंटरनेट में सर्च करने लग जाता है उस बर्ड का नाम, जिस पर उसे उसके एग्जिस्टेंस के बारे में पता चलता है कि इस बर्ड को पहले भी कभी देखा जा चुका है। पर जरूरी नहीं है कि सारी की सारी बर्ड से मॉन्स्टर होती है, आधे से ज्यादा बन सकती है। तभी उसके दोस्त का फोन आने लग जाता है जिसका नाम वेंजी होता है और वो उससे कहता है कि तुम्हारी मीटिंग कैसी रही, क्या तुम इंटरव्यू में पास हो गए। जिस पर वेंजी कहते हैं कि हाँ क्यों नहीं, आज रात को तो हमारा पार्टी का प्लान भी है, क्या तुम भी आओगे। जिस पर केविन आने से साफ मना कर देता है और कहता है कि मुझे कुछ काम करना है। जिस पर उसका दोस्त पूछता है कि क्या तुम्हें भी अभी तक जॉब नहीं मिली है, अगर तुम चाहते हो तो मैं भी तुम्हें अपनी कंपनी में लगा सकता हूँ। जिस पर केविन कहता है कि अभी मुझे इन सारी चीजों की कोई भी जरूरत नहीं है। उसका दोस्त यानी कि वेंसी उससे कहता है कि क्या तुम किसी परेशानी में हो। जिस पर केविन बताता है कि तुम्हारे जाने के बाद यहाँ पर बहुत कुछ हो चुका है, जैसे कि जी रैंक का 1 महीने से अता पता नहीं है और वो अचानक से गायब हो गया। वेंसी उससे कहता है कि तुम्हारी तबीयत ठीक तो है ना, क्योंकि तुम्हारे पास ऐसा कोई भी दोस्त नहीं था जिसका नाम जी रैंग हो, और तुम तो स्टार्टिंग से ही रेंट में अकेले ही रहते थे, तुम्हारा कोई भी रूममेट नहीं था। केविन उसे समझाता है कि हाँ था मेरा रूममेट, उसका नाम जी रैंग था। तुम कैसे भूल सकते हो, मैं तो हमेशा उसी के साथ ही रहता था। अगर तुम्हें यकीन नहीं आ रहा तो मैं तुम्हें उसका रूम भी दिखा सकता हूँ। तब वो जब दूसरा रूम खोलता है तो वहाँ पर बिल्कुल वैसी रूम पड़ा होता है जैसे कि वहाँ पर कोई पहले आया ही ना हो। ये सब कुछ देखकर केविन को कुछ भी समझ में नहीं आता कि ऐसा वाला कैसे हो सकता है, मैं तो अपने दोस्त के साथ रहता था ना पहले। और जब वो अपने दोस्त का फोन नंबर चेक करता है तो उसके फोन में ऐसा कोई भी कॉन्टेक्ट नंबर नहीं होता है। तब वो भागकर मैनेजर के पास जाता है, उससे पूछता है कि क्या आप मुझे बता सकते हैं जो मेरे साथ रूममेट रहता था यानी कि जी रैंग, आप उसे जानते हैं ना, वो मेरे साथ ही रहता था। जिस पर मैनेजर साहब मना कर देता है और कहता है कि मैं ये तो नहीं जानता कि तुमने 2 रूम को क्यों लिया, पर तुम्हारे साथ ऐसा कोई भी रूममेट नहीं रहता था। जिससे केविन को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता और फिर वो अपनी आंट को कॉल करता है और उसकी आंट भी सब कुछ वही कहती है जो कि औरों ने कहा था कि जी रैंक कभी तुम्हारे साथ रहता ही नहीं था। इसका मतलब साफ था कि जी रैंक की एग्जिस्टेंस इस दुनिया में है ही नहीं। केविन भागते भागते अपने रूम में आ जाता है और फिर सोचने लगता है कि ऐसा वाला कैसे हो सकता है, जी रैंक मेरे साथ रहता था, कहीं मुझे गलतफहमी तो नहीं हुई। तभी उसको अपने टैटू पे दर्द फील होता है और फिर वो नीचे गिर जाता है। तभी वहाँ पर उसको उसी पेंडेंट वाले बर्ड का एक टुकड़ा मिलता है जो कि उसके दोस्त का था और उसे अब पता चल चुका था कि उसका दोस्त
दोस्त इस दुनिया में था, बट कल रात के इंसिडेंट की वजह से उसकी दोस्त की एक्सिस्टेंस इस दुनिया से चली गई है। भले ये दुनिया वाले मेरे दोस्त को भूल जाए, बट मैं उसे कभी भी नहीं भूल सकता हूँ। मेरी मेमोरी कम नहीं हो सकती है। बट ये बात तो सच है ना कि जी रैंक की एक्सिस्टेंस इस दुनिया से जा चुकी है। मैं जानता हूँ कि ये सब कुछ शैडो किंग की वजह से ही हो रहा है, कल कोको की वजह से, यानी कि उसी पेंडेंट की वजह से वो डिमोनिक पावर मर गई थी। इसका मतलब ये तो नहीं कि शैडो किंग भी खत्म हो गया हो, पर ऐसा कैसे हो सकता है भला, क्योंकि वहाँ पर और डीमंस भी थे ना। और फिर तभी उसके फोन में एक लेटेस्ट न्यूज आती है जिसमें लिखा होता है कि क्यूशो ग्रुप के डेवलपर जो कि इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, उनकी आज सुबह डेथ हो गई, वो भी शैडो गेम की वजह से। इसका मतलब तो साफ था कि शैडो गेम अभी तक खत्म नहीं हुआ है, इससे पहले कि इस ऑफिसर की एग्जिस्टेंस इस दुनिया से निकल गया है। जैसे कि जी रैंक की चले गई थी, मुझे जाकर सीसीटीवी फुटेज को चेक करना होगा। फिर हमें दूसरी तरफ यूशी कंपनी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ का सिक्योरिटी गार्ड नजर रखते रखते सो जाता है, और इन्हीं सब का फायदा केविन उठाकर 2 मिनट के लिए सारी सिक्योरिटी को बंद कर देता है और सारी कैमरास को भी। फिर हम केविन को देखते हैं जो कि कंपनी के अंदर आ जाता है। उसके पास सिर्फ 12 मिनट थे। फिर हम देखते हैं कि केविन कंपनी के अंदर जाकर अपने लैपटॉप से सारे रिकॉर्ड्स को निकालने लग जाता है, क्योंकि उसे पता था कि जरूर उस आदमी की डेथ से कुछ न कुछ तो जुड़ा हुआ है शैडो गेम के साथ। जब उसकी मौत हुई थी, इसका मतलब वहाँ पर कुछ न कुछ चीज तो जरूर होगी। सबसे पहले वो छत की कैमरास की डिटेल्स निकालने लगता है, जहाँ पर उसको एक आदमी दिखता है जो कि बहुत ज्यादा घबराया होता है। उसको देखकर केविन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर में किस चीज से डर रहा है। लगता है कि इसने भी अपने फोन की मैसेजेस को फॉलो नहीं करा होगा, तभी तो ये इतना ज्यादा डरा हुआ है। तब केविन कैमरे को जूम करने की कोशिश करता है, जिस पर उसे पता चलता है कि ये तो इन्वेस्टिगेशन की सिक्योरिटी गार्ड है। फिर हम देखते हैं कि अचानक से कैमरे में कुछ ग्लिच आ जाता है, जिस कारण वो आदमी पूरा नहीं दिख पाता है और फिर वो वहाँ से गायब हो जाता है। केविन को कुछ भी समझ में नहीं आता, बट वो उस ग्लिच को सॉल्व करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसके पास अभी समय था। इसलिए वो ग्लिच को सॉल्व करके जब उस फुटेज को देखता है तो उस आदमी के सामने एक लड़की होती है जो कि उसे मार देती है, और वो लड़की कोई और नहीं थी बल्कि वही थी जब केविन बेहोश होने वाला था। तब वो कैमरे को जूम करता है और उस लड़की की शक्ल देखता है, बट अब उसके पास समय बहुत ज्यादा कम था। जैसे वो डोर के पास जाता है तो उसको वहाँ पर किसी की आने की आवाजें सुनाई देती है, जो कि मानो उसी रूम में आ रहा हो। बट सिक्योरिटी सिस्टम को खुलने में भी 5 मिनट बाकी थे, और अगर वो इन 5 मिनट में यहाँ से बाहर नहीं निकला तो वो जरूर पकड़ा जाएगा। वो सोचता है कि अगर मेरे पास कुछ पावर्स होती तो मैं जरूर शायद से इन सारी चीजों से लड़ सकता था। तभी उसे उस रेड हेयर बॉय की बात याद आती है कि उसने उसे थोड़ी सी स्ट्रेंथ दी थी, पर उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि उस पावर को वो एक्टिवेट कैसे करेगा। मुझे तो यूज करना भी नहीं आता। और फिर से उसे अपने चेस्ट में बहुत ज्यादा दर्द होने लग जाता है, और जब वो ऊपर दिखता है तो वहाँ पर वही सीसीटीवी वाली लड़की होती है, और वो गेट तोड़ के अंदर आ जाती है। केविन जैसे कैसे करके अपने आप को उस लड़की से बचा रहा होता है, क्योंकि वो लड़की बहुत ज्यादा पावरफुल थी। फिर हम देखते हैं कि केविन उस लड़की के सामने आ जाता है और उसे कहता है कि तुम मुझे ढूंढ रही थी ना, तो फिर ये लो, मैं तुम्हारे सामने आ गया। तभी वो लड़की उसके ऊपर टैग करने लग जाती है, जिस पर केविन उसे भटकाने की कोशिश करता है, और वो लड़की उस इलेक्ट्रिक मशीन के ऊपर मारती है, जिससे ब्लास्ट होने के कारण केविन वहाँ से भाग जाता है और सारी की सारी मशीन्स उसके ऊपर गिर जाती है। बट अब केविन के पास सिर्फ उसे 45 सेकंड्स बचे थे, और उससे पहले उसे वहाँ से जाना था। बट अचानक से उसका टैटू शाइन हो जाता है और उसको अपनी बॉडी में बहुत ज्यादा पेन होने लग जाता है, और फिर वो नीचे गिर जाता है। बट लेकिन उसे इन 45 सेकंड में इस कंपनी से बाहर निकलना ही होगा। वो अपनी पूरी कोशिश करता है वहाँ से बाहर जाने की, पर तभी वहाँ पर वो लड़की भी आ जाती है जो कि उसके ऊपर टैग करती थी। वो बहुत ज्यादा डरावनी सी दिख रही थी, और अब समय भी खत्म हो चुका था, इसलिए सारी सिक्योरिटीज ओपन हो जाती है और गार्ड्स को पता चल जाता है कि वहाँ पर एक लड़का आया हुआ है जो कि कंपनी के रिकॉर्ड्स को लेकर कहीं जा रहा है। केविन उससे कहता है कि तुम चाहती क्या हो। तभी वो लड़की उसके गले में एक टैटू को देखती है, और फिर वो डर के मारे अंधेरे में जाने लग जाती है। केविन पूरी कोशिश करता है खिड़की में लगी हुई शील्ड को तोड़ने की, पर अब गार्ड्स भी उसी की तरफ बढ़ रहे होते हैं। केविन पूरी कोशिश करता है, जिस कारण उसके अंदर की पावर्स एक्टिवेट हो जाती है। जब गार्ड्स वहाँ पर पहुँचते हैं तो केविन ने वहाँ की सिक्योरिटी शील्ड को मोड़ के वहाँ से जा चुका था, जिस पर सिक्योरिटीज भी वहाँ से चले जाती है। फिर हमें दूसरी तरफ दूसरी दुनिया से आए हुए 2 लड़के दिखाई देते हैं, जो कि आपस में बातें कर रहे होते हैं कि हमें शायद से आने में थोड़ी सी देरी हो गई, बट इस बार हम उसे अपने साथ जरूर ले जाएंगे, जिसको हमने 10 साल पहले छोड़ दिया था। और ये कहते हुए वो दोनों के दोनों वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ हमें रेड हेयर बॉय दिखाया जाता है, जहाँ का मैनेजर रेड हेयर बॉय से कहता है कि क्या तुम
तुम मुझे बता सकते हो कि तुमने ये सब कुछ क्यों करा? तुम्हारी वजह से आज हमारा सीक्रेट पूरी दुनिया के सामने होता और तुम्हारी वजह से हमारी पूरी बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो गई। रेड हेयर बॉय मैनेजर को समझाता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैंने ये सब कुछ जानबूझ के नहीं करा था। मैं वहाँ पर सिर्फ उसे मैटर को सॉल्व करने के लिए गया था, पर मुझे नहीं पता था कि ये सब कुछ होगा। जिस पर मैनेजर कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी बकवास सुनने के लिए नहीं बैठा हूँ। अब तो तुम ये भी कहोगे कि तुमने उस लड़के को पावर्स नहीं दी थी। जिस पर रेड हेयर बॉय कहता है कि हाँ क्यों नहीं, मैंने उसे पावर्स दी थी। अगर मैं उसे नहीं देता तो वो शायद से उस दिन मर गया होता, बट मैंने उससे सिर्फ उसे बचाने के लिए सब कुछ करा था। पर मैंने उसकी जान इसलिए बचाई क्योंकि मुझे इतने दिनों बाद अपना जैसा कोई लड़का मिला था, पर मुझे ये नहीं पता कि वो कहाँ पर रहता है और अब वो जिंदा भी होगा या फिर नहीं। और जब मैनेजर उसे दूसरी फोटो दिखाता है तो वहाँ पर वही दोनों होते हैं और उसको देखकर वो कहता है कि मुझे कुछ जरूरी काम करना है, मुझे यहाँ से जाना होगा। तुम कहाँ जा रहे हो? जिस पर रेड हेयर बॉय कहता है कि आज तुम्हें मुझे रोकने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर मैं उस लड़के को नहीं लाया तो कुछ बहुत बड़ा हो जाएगा, मुझे जाने दो। और इसी के साथ ये एपिसोड पे खत्म होता है। वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपको ऐसी सीरीज देखनी है तो आप इस चैनल में जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है।